मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये बताने के लिए काफी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुजरात में क्या है। गुजरात में 500 लोगों से ज्यादा की भीड़ ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया, वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, 50 से ज्यादा अधिकारियों को लहूलुहान कर दिया गया। लेकिन टीवी पर कहीं खबर दिखाई नहीं जाएगी, कहीं भी आपको एक भी पन्ने का इश्तेहार नहीं मिलेगा या फिर टीवी चैनल्स पर कोई डिबेट नहीं होगी, क्योंकि गुजरात की खबर है और हिंदूवादी भीड़ ने यह सब कुछ किया इसलिए नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं ये विपक्ष के किसी राज्य में ऐसा हुआ होता तो अब तक टीवी चैनल्स पर हंगामा पसर गया होता और न जाने जंगल राज की कौन सी परिभाषा भी घड़ी जा रही होती। आज इसी पर बात करेंगे, एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक विजुअल दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर आतंक देखने को मिला है उन लोगों का जिन लोगों ने हमला किया। अगर ये मुसलमान होते तो न जाने आज क्या होता। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पाकिस्तान से खबर निकलकर सामने आई है कि वहां पर महाभारत और गीता पढ़ाई जाएगी। उस पर वो खबर इतनी अपने आप में बताने वाली है कि अगर यही भारत में हुआ होता कि किसी भी कुरान पढ़ाया जाए, कुछ पढ़ाया जाएगा या फिर मुस्लिम्स जो पढ़ते वो पढ़ाया जाएगा तो हंगामा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर आई तो इस पर कोई हंगामा नहीं, कोई भी डिबेट नहीं और कोई नफरती चैनल इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली खबर, गुजरात की इतनी बड़ी खबर, 50 वन अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लेकिन कहीं भी ये कोई खबर दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि इस तरीके से वहां पर 500 लोगों की भीड़ से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया और वन विभाग की टीम पर इस तरीके का हमला हुआ है। देखिए ब्रेकिंग चल रही है, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। गुजरात के बनासकांडा में यह पूरा हंगामा हुआ है। 500 लोगों की भीड़ ने वन विभाग की टीम पर है यह हमला कर दिया है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये न्यूज़ 18 पर ये जरूर दिखाया जा रहा, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, आदेश आ जाएगा। मोदी जी के गृह राज्य की खबर है। मोदी जी के गृह राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। जहां पहले गृह मंत्री रहे अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी हालत देखिए। जहां के मुख्यमंत्री रहे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रदेश की हालत देख लीजिए जरा। कैसे पुलिसकर्मियों की तस्वीरें देखिए आई हैं, वीडियो आप देख सकते हैं कैसे पुलिसकर्मी वहां पर घायल हैं। बनासकांडा की यह घटना है। पदलिया गांव में नर्सरी और वृक्षारोपण कार्य के दौरान हिंसा हुई है। पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला, 50 से ज्यादा अधिकारी घायल हैं। देखिए वर्दीधारी किस तरीके से लेटे हुए हैं और वहां पर लोगों से मिलने कुछ लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए आप ये अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। पुलिस दल पर यह हिंसक हमला हुआ है, यह अपने आप में ऐसी खबर। अगर यही कुछ विपक्ष के राज्य में हुआ होता या पंजाब में हुआ होता, कर्नाटक में हुआ होता, ऐसी जगहों पर होता तो हंगामा काट दिया जाता साहब। अगर यही टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में वहाँ ये सब कुछ हुआ होता तो हंगामा काट दिया जाता। और कहीं ये मुसलमानों द्वारा कोई ऐसी छोटी मोटी छुटपुट घटना भी होती तो उस पर भी हंगामा काट दिया जाता। लेकिन इस पर कोई हंगामा नहीं काटा जाएगा, इस पर कोई बवाल नहीं काटा जाएगा, इस पर कोई खबर नहीं बनाई जाएगी। इस पर वो जो एक चैनल है आप जानते हैं जिसके बैनर्स आप देखेंगे, जिसके आप पोस्टर्स देखेंगे, जिसके आप पीछे से जो बैकग्राउंड लगाया जाता है वो देखेंगे जलता हुआ, वो भी कुछ नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये पुलिस वालों पर हमला हुआ है। देखिए तमाम तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को तरजीह दी है। गुजरात के बनासकांठा में पुलिस फॉरेस्ट टीम पर हमला, गाँव वालों को आशंका है कि उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। इसी को हमले की मुख्य वजह माना जा रहा है। तो ये हमला है, इसको हमले की मुख्य वजह माना जा रहा है। दैनिक भास्कर की इस खबर से आप समझ सकते हैं। और जो तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने आई, इन्फो देखिए बनासकांठा की तरफ से ये बनासकांठा अंबाजी के पास पुलिस और वनकर्मी पर हमले का मामला है। जिला कलेक्टर मिहिर पटेल अंबाजी पहुंचे हैं, अंबाजी में इलाज कर रहे हैं घायल पुलिस और वन विभाग के कर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने किस तरीके से वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं और उनके घायल होने के बाद की ये तमाम तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तमाम तरीके की न्यूज़ 24 की भी खबर देखिए। बनासकांडा में 500 लोगों की भीड़ ने पुलिस और वन विभाग राजस्व की टीम पर हमला कर दिया है। हमले में 47 अधिकारी घायल हुए हैं। वन और राजस्व टीम सर्वे नंबर 9 क्षेत्र में नर्सरी और पौधारोपण काम कर रही थी। टीम पर पत्थरों और धनुष बाणों से भी हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि धनुष बाणों से भी हमला किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, सोचिए और बताइए कि अगर ये किसी और राज्य की खबर होती तो शायद इस तरीके की चीज़ें ना हो रही होती, इस तरीके से चीज़ें ना फैलाई जा रही होती। एक खबर पाकिस्तान से भी आई है। पाकिस्तान की उस खबर को मैं आप बता देता हूँ ज़रा, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी महाभारत और गीता।
ये खबर निकलकर सामने आई। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में किसी विश्वविद्यालय में प्राचीन भाषा संस्कृत को पढ़ाने की औपचारिक शुरुआत हुई है। ये पहल लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से हुई है, साइंसेज यानी कि LUMS ने की है। इस पाठ्यक्रम के तहत संस्कृत भाषा के साथ साथ महाभारत और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन भी कराया जाएगा। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में इस कदम को एक अहम बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से खबर है, और यही चीज़ें अगर यहाँ हुई होती, भारत में हुई होती, भारत में कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा होता, मुस्लिमों को शिक्षा दी जा रही होती, या किसी यूनिवर्सिटी में ये ऐलान किया था कि यहाँ कुरान भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी और जो मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ है वो पढ़ाए जाएंगे, तो शायद एक बहुत बड़ा हंगामा भी हो सकता था। तो ये हंगामा जो है नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से खबर निकल कर सामने आई है और हिंदुत्ववादियों के लिए राहत की खबर है, तो इस पर कोई हंगामा नहीं होगा। एक एक्सपर्ट पोस्ट देखिए ज़रा, वसीम सिद्दीकी ने लिखा है, इस साल 29 मुस्लिम बच्चों ने UPSC परीक्षा पास की है। लिस्ट पढ़ लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हाँ मदरसे में पढ़ने जाते हैं, मौलवी बन रहे हैं, वो ये लिस्ट भी देख लें। इसमें लगभग 29 नाम है। माजिद इकबाल लास्ट में 29 नंबर, 739 रैंक है इनकी। सदर चौधरी हैं 23 रैंक है इनकी। फैज़ान अहमद 58, मंजर हुसैन अंजुम 125। तो वो लोग भी ज़रा इस लिस्ट को गौर फरमाएं। देश की टॉप परीक्षा में पास करने वाले बच्चे नई नस्ल के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। जिनको बहानेबाजी करनी है वो बहानेबाजी करेंगे। पढ़ाई लिखाई पर फोकस करिए। नया दौर कंपटीशन का है, जो टॉप करेगा वही नाम करेगा, जो टॉप करेगा उसी का नाम होगा। अब देखिए, ये एक और रविश कुमार की खबर है जिसको आप देख सकते हैं। नितिन शेट्टी ने इस खबर को एक्स पर पोस्टर के लिखा है। द इन्वेस्टिगेशन बिगैन बाय आस्किंग व्हाई आर BJP's डोनर्स फ्रॉम असम ओनली अग्रवाल। ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है कि जांच की शुरुआत इस सवाल से हुई कि भाजपा के दानदाता असम से केवल अग्रवाल, बग्गा और शाह ही क्यों हैं। ये व्यापारिक समुदाय मूल रूप से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से नहीं, लेकिन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इनका काफ़ी प्रभाव है। जानिए जांच कहाँ तक पहुँची है। ये नितिन शेट्टी ने इसको लिखा। इस पर रविश कुमार का जवाब आया कि अनंत हेराफेरी है, इस हेराफेरी को कब तक जस्टिफाई किया जाएगा। इसमें भी बहुत बड़ा झोल निकल कर सामने आ रहा है। इस झोल को कब तक जस्टिफाई किया जाता रहेगा। देखिए, मिस्टर कूल ने एक बार एक पोस्ट किया है, ग्लोबल न्यूज़ एजेंसियों जैसे अल जज़ीरा और भी कई इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियां प्रमुखता से इस इस्लामिक फोबिक के बारे में बात कर रही हैं। मोदी जी गल्फ में जाकर मुस्लिमों गले लगाते हैं और देश में हो रही मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पर मौन रहते हैं। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। ज़रा इनको देख लीजिए, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये हमेशा नफरती भरी भाषा बोलते रहते हैं। इनकी भाषा से किस तरीके का माहौल पैदा होता है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये प्यारा उत्तराखंड ने भी एक वीडियो शेयर किया है। ये उत्तराखंड देहरादून मियांवाला रामजी वाला में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद किया गया है। आरोप है कि एक घर में आसपास के सभी समुदाय विशेष लोग आकर सामूहिक नमाज पढ़ते थे, जिससे गली मोहल्ले में बहन बेटियों के चलने फिरने को लेकर असुरक्षित महसूस करते, जिसके बाद जागरूक स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी। हिंदू संगठनों व प्रशासन मौजूद रहे। आप देख सकते हैं, ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। आपका घर है, जो मर्जी करो, आप बैठ के बात करो, आराम से करो। अरे बैठ के कोई नाश्ता करने आ रहा है क्या? फिर चिल्ला के रहे। अरे जब आप 25 हैं तभी चिल्ला रहे। गाँव वाले पड़ोसी परेशान है, पूछो पड़ोसियों को। अरे मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आप अगर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, आपको दिक्कत होगी। आपकी बहन बेटियां भी रह रही, हमारी भी रह रही। क्या है, मियांवाले में सामूहिक नमाज हो रही थी, उसके विरोध में आए थे। पहले ये लोग 10-20 इकट्ठा होते हैं, हिंदुओं की स्थिति देखते हैं, हिंदू जाग रहा नहीं जाग रहा, उसके बाद 100-200 आते हैं, फिर देखते हैं हिंदू। देखिए, नमाज पढ़ना क्या है? नमाज पढ़ना एक तरीके की धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें इस तरीके का ये बवाल करना, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से इनके अंदर नफरत बसी हुई है। द मुस्लिम का एक्सपर्ट पोस्ट देखिए। कोलकाता पश्चिम बंगाल से है। मेसी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ और हंगामा किया गया। इसी बीच जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा झंडा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये इस तरीके का बवाल सोशल मीडिया पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके से बवाल को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं मिलर टाइम्स की खबर है, पूर्व विधायक बीजेपी विधायक जो राघवेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू यहाँ पर 100 करोड़ हैं, मुल्ला मौलवी 25 करोड़, 100 करोड़ से टकराने का प्रयास करेंगे तो मसल दिए जाएंगे, कहीं इस धरती पर रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये देखिए किस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। इस नफरत का ये बहुत बड़ा प्रमाण ये वीडियो है, जो इनका बयान है वो सामने आया है। ये इसी तरीके से नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो हमेशा से नफरत फैलाने का काम करते हैं। आशुतोष ने देखिए एक एक्सपर्ट पोस्ट किया है, लिखा है कि टाइम्स ऑफ रिपोर्ट की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि उसके अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में सिर्फ 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है। भारत के सभी 10 प्रदूषित शहरों में भाजपा की सरकार है, लेकिन टीवी इस पर कोई बहस नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ केजरीवाल को दोष देने के लिए कोई है ही नहीं।
पत्रकार भाजपा और मोदी को दोष नहीं दे सकते। भारत बन रहा है विकसित भारत, यानी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार है तब दिल्ली गैस चैम्बर, और जब बीजेपी की सरकार है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया है। सभी सीटों पर गौरक्षकों को उतारेंगे। ये अलग तरीके का मतलब इन लोगों का बयान है जो साफ तौर पर आता रहता है, जिससे बवाल की संभावना उत्पन्न होती है। अमृतसर से खबर है, पीटेक्स मेले में वरुण सरीन नामक एक व्यक्ति ने मुस्लिम स्वामित्व वाली नॉनवेज दुकानों की पहचान की और दुकानों पर हलाल लिखने का निर्देश दिया। उसके बाद दुकानदारों ने कलमा पढ़कर हलाल भोजन परोसने और लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। तो ये दरअसल पूरे देश में चल रहा है। ये वीडियो भी अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कैसे देश में नफरत फैलाई जा रही है। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।